राजस्थान शक्ति की भूमि तो जानते थे, लेकिन राजस्थान में भक्ति की नदियाँ भी, धारा भी इतनी ज़्यादा बहती होगी वो शायद पहली बार देखा। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मन खुश है, मन प्रसन्न है। और त्योहार राजसमंद में गणगौर महोत्सव 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव में मुख्य रूप से पहले दिन चुंदड़ी गणगौर, दूसरे दिन हरी गणगौर, आज गुलाबी गणगौर की सवारी ठाठ बाट से निकली। श्री द्वारकाधीश मंदिर से यहाँ से यह भव्य सवारी रवाना हुई, जो रेती मोला, बड़ा दरवाज़ा, सब्जी मंडी, नया बाज़ार, राटेसेन माता मंदिर, चौपाटी, जेके मोड़ होकर श्री बालकृष्ण स्टेडियम में पहुंची। इस तरह यह भव्य सवारी पूरे रास्ते से, जिस भी रास्ते से निकली, उस रास्ते पर हजारों की संख्या में लोग छतों पर खड़े होकर, सड़क किनारे पे खड़े होकर इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए बड़े आतुर दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस भव्य शोभा यात्रा में करीब 150 से ज़्यादा घुड़सवार थे, जो विभिन्न अपनी आकर्षक वेशभूषा में ये झांकियाँ भी बड़ी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके अलावा ऊंट सवार जो वो चल रहे थे, अलग अलग बच्चे उस ऊंट सवार पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तो इसी तरह भोलेनाथ की एक जो झांकी है, दिल्ली के स्पेशल कलाकार वो आए, जो कि अपने विभिन्न करतब दिखाते हुए वो चल रहे थे। भोलेनाथ की ये झांकी, उस पर भोलेनाथ विराजे हुए थे और नंदी पर विराजे हुए थे, और नंदी के आगे सभी उनके भक्तजन चल रहे थे, और वो भी बड़ी ही भोलेनाथ के विभिन्न भजनों पर नृत्य करते हुए और अपने करतब दिखाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। विश्वनाथ शिव शंभु मेरा। इनके पीछे भी अलग अलग तरह की विभिन्न झांकियाँ थी। इस बीच में घुड़सवार थे, बैंड अपनी विभिन्न प्रस्तुतियाँ दे रहा था, बैंड पर मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियाँ थी, और इससे आगे हम बात करें तो सबसे आगे कन्याएं चल रही थी। दोनों तरफ वे अपनी बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से, अनुशासित तरीके से वो चल रही थी, और जिसमें नृत्य भी कर रही थी, जिनके सिर पर छोटा सा कलश था। और इस तरह के ये दृश्य इस पूरी सवारी में देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो गणगौर महोत्सव है, आम जन में बड़ा उत्साह है, पूरे शहरवासी शामिल होते हैं, जनप्रतिनिधिगण भी शामिल होते हैं। और आज हमारे साथ में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी हैं। आप भी इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं पिछले सालों से, क्या अनुभव रहा आपका पिछले सालों से अब तक इस गणगौर? बड़ा ही अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब एक खुशी है, त्यौहार है, इतना बड़ा गणगौर हमारे यहाँ का इतना बड़ा त्यौहार है। और जिस तरीके से राजसमंद हमेशा हर साल इसको मनाती है, हर साल मुझे लगता है कि कुछ न कुछ और बेहतरीन होता है। इस बार के भी आयोजन बहुत अच्छे हुए हैं, और आज आखिरी गुलाबी गणगौर का दिन है। कोई भी त्यौहार जो ये हमारा दीपदान से चालू होता है, और उसके बाद चुंदड़ी और हरी गणगौर मनाते हैं, और आज गुलाबी गणगौर है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का एक जुड़ाव बनता है। आसपास के गांव के लोग भी राजसमंद में आते हैं और ये त्यौहार यहाँ पर देखते हैं। शोभा यात्रा हमारी इतनी विशाल और भव्य होने वाली है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मन खुश है, मन प्रसन्न है। और त्यौहार में तो जब जैसे उदयपुर, आपने उदयपुर भी देखी या दूसरी जगह, उसके मुकाबले यहाँ के लोग, ये कैसा इसका मुकाबला नहीं होता त्यौहार में कभी भी मुकाबला नहीं होता। हर जगह त्यौहार बहुत अच्छा मनना चाहिए। हमारी संस्कृति है, ये त्यौहार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। परस्पर जुड़ाव का एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि इन त्यौहार के माध्यम से परिवार एकत्रित होता है, गांव एकत्रित होता है, ये पूरा शहर आज एकत्रित होता है। गांव से लोग आते हैं, 2-2, 3-3 घंटे इंतजार। बिल्कुल, इतना उत्साह है इस
गणगौर के त्यौहार को अगर आप देखेंगे तो राजसमंद के लिए अगर मैं कहूँ तो राजसमंद आगे वी लुक फॉरवर्ड कि ये कार्यक्रम आएगा तो हम लोग सब जने इसमें शामिल होंगे, हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ दूर दूर से आते हैं, हर दिन उस वेशभूषा में भी आते हैं जिस दिन का होता है। आज आपने हरा पहना है, बाकी बहुत जनों ने गुलाबी भी पहना हुआ है। तो ये एक जुड़ाव है, एक उत्साह है जो अपने आप लोगों को बांधता है। तो त्यौहार तो हमेशा से एक माध्यम रहा है परिवार को जोड़ने का, और राजसमंद पूरा परिवार एकत्रित होता है और ये त्यौहार मनाता है। और खास तौर से ये जैसे इसका जुड़ाव द्वारकाधीश मंदिर से शुरुआत होती है तो और लोगों का जुड़ाव, बिल्कुल लोगों का जुड़ाव होता है क्योंकि हर साल यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर से सारी दिन की शोभा यात्रा चालू होती है। मंदिर भी इसमें सहयोग देता है, पूरे सब अलग ठाकुर जी भी साथ में, ठाकुर जी भी साथ में रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद पूरे सब जनों को, पूरे नगरवासियों को मिलता है। आसपास की जनता जो देखने आती है उनको मिलता है और एक अलग उत्साह। अब आप शोभा यात्रा में तो सब शामिल होंगे, कोई भी मिस नहीं कर सकता इस त्यौहार को। ये वास्तव में जो होते हैं ना अद्भुत पल होते हैं, इन पल को हर व्यक्ति जीने का प्रयास करता है कि किस तरह से ये जो माहौल है इस उत्साह आम जन में दिखाई देता है। अभी हमारे पास अशोक जी हैं, पहले लाइव आप जुड़ चुके हो लेकिन हम पुनः आपसे जुड़ रहे हैं कि ये महोत्सव कैसा, किस तरह पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण है। गणगौर महोत्सव इसलिए है कि गणगौर महोत्सव पूरे राजस्थान में आप देखते हैं तो जयपुर में जिस तरह भव्य सवारी निकाली जाती है, उसी के तर्ज पर राजसमंद की जनता द्वारा इस गणगौर महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बावजूद ये जो गणगौर महोत्सव भी आप देख रहे हैं, ये नगर पालिका द्वारा भी इसको प्रस्ताव लेकर नगर पालिका द्वारा मनाया जा रहा है और यहाँ की जनता का पूरा सहयोग रहता है। इसमें हाथी, ऊँट, गाड़ी और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ और डीजे और यहाँ के जो कल्चर है वो सभी इसी में सम्मिलित होंगे और हमारे जो महाराज श्री हैं वो भी इस झांकी में पधारते हैं। ये मुख्य रूप से हर व्यक्ति इसमें जुड़ता है और पूरे परिवार में सबने बड़ा ही उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर दिखाई देता है। गणगौर महोत्सव राजसमंद का क्या अनुभव है आपका? गणगौर महोत्सव मैं गुजरात से आया हूँ, मैंने पहली बार देखा है। लोगों का जो उत्साह देखा, लोगों का जो जोश देखा और लोगों की जो धर्म के प्रति जो आस्था देखी वो अवर्णनीय है, शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकते। राजस्थान शक्ति की भूमि तो जानते थे, लेकिन राजस्थान में भक्ति की नदियाँ भी, धारा भी इतनी ज़्यादा बहती होगी वो शायद पहली बार देखा। और एक बात ये लोकोत्सव बन चुका है, ये मैंने देखा कि लोकोत्सव मेले लगते हैं, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में लोग बाहर निकलते हैं और लोग अपने आप किसी के कहने के बगैर जो 3 कलर की 3 गणगौर है वो 3 कलर में आपवा भी लोग साथ में जुड़ते रहते हैं। और ये जुड़ने की वजह से लग रहा है कि पूरा समाज एक तरह से एक हो रहा है और ये जरूरी है, एक संगठन की ताकत बन रही है। गाँव से भी जो लोग आते हैं बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, 1-2 घंटे तक खड़े रहते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, एक भक्ति का माहौल खड़ा हो चुका है और न बल्कि भक्ति, वो आनंद और जोश और उमंग और उत्साह का माहौल बन चुका है। खासतौर से द्वारकाधीश जी की उनकी साथ में चलते हैं, उनका भी प्रतिरूप रहता है तो लोगों के उनके दर्शन को भी फायदा मिलता है जो दर्शनार्थी रहते हैं। कोई भी कौम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, द्वारकाधीश के प्रति आस्था जो राजसमंद में देखी है वो कहीं और नहीं है। तो द्वारकाधीश के प्रति आस्था हर कुटुंब की है, हर व्यक्ति की है, राजसमंद के हर नागरिक की दिखी जा रही है। इसलिए द्वारकाधीश की छवि के साथ वो तो आनंद रहेगा ही रहेगा। और मैंने देखा वो आस्था, उनके नीचे से निकलना, घूमना, वो सब मैंने देखा, वो आस्था के बाढ़ आती है। आप देखिए अभी सवारी का ये लाइव नज़ारा।
तो यह थी राजसमंद में श्री द्वारकाधीश मंदिर से रवाना होकर बालकृष्ण स्टेडियम तक पहुंची राजसमंद में गणगौर महोत्सव के गुलाबी गणगौर की यह भव्य शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा को लेकर आपके क्या कमेंट हैं, आपको ये शोभा यात्रा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप पसंद करते हैं और हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे यूट्यूब की ओर से थैंक्स बटन उपलब्ध करवाया है, जिसको दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।